Hello, dear students. Very good morning, all of you. I'm Chartered Accountant and Company Secretary Pawan Gaukar. Welcome to a class for CA Foundation Business Economics. कल के Instagram quiz में आपने क्या किया देखते हैं. Easy question था वैसे. World economy was hit, okay, by global financial crisis in which year? That was the question. And the winner of the quiz, first is Nirmal, second is Akshada, third is Aryan, देन अनामिका, युग. तो टॉप 5 स्टूडेंट्स हमारी क्लास में से. वेल डन. फॉलोड बाय अथर्व, रिया, महिमा, अश्मिरा, गौरव, अलीशा, सुयश, वैशाली एंड रोमित. ऑलराइट, चलो लेट्स सी. आज रात को 10 बजे भी इंस्टाग्राम पे क्विज करेंगे. सीए फाउंडेशन का प्रोफेसर हूं मैं फॉर योर सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स. एंड 400 मार्क का पूरा एग्जाम है जिसमें से 100 मार्क्स है इकोनॉमिक्स के लिए. पहला लेवल सीए फाउंडेशन, दूसरा लेवल सीए इंटर, तीसरा लेवल सीए फाइनल. जाओगे क्या सीए इंटर में? एक झटके में जाओगे क्या? है क्या ताकत? ऑलराइट. सो बिजनेस इकोनॉमिक्स 400 में से 50% मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए. और हमारा टारगेट क्या होगा? 400 में से 50% ना, तो हमारा टारगेट है 201, है ना? इतना ही लाएंगे ना? नहीं, 380 का टारगेट रखोगे तो 340 मिलेंगे, 340 का टारगेट रखोगे तो 300 मिलेंगे, 300 का टारगेट में रखोगे तो 250 मिलेंगे, 201 का टारगेट रखोगे तो 199 मिलेंगे. ठीक है. 97 इज द टॉपर फॉर माई सब्जेक्ट टिल नाउ. हमें ये रिकॉर्ड को ब्रीच करना है हमारे इस क्लास में. तो बिजनेस इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स का पेपर, एमसीक्यू बेस्ड सब्जेक्ट है. एमसीक्यू बेस्ड सब्जेक्ट्स मैथ्स और इकोनॉमिक्स है, तो दैट विल मेक दो सब्जेक्ट्स इजी, राइट? एमसीक्यू बेस्ड है तो हम लोग स्कूल तक ना तुक्का मारते थे. जय माता सी. कोई अगर आंसर नहीं आया तो जय माता दी, जय माता सी. ठीक है. पर गाइस यहां पे ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी है. तो दिस सब्जेक्ट इज इन सेफ हैंड्स. आई विल टेक केयर ऑफ इट. ऑलराइट. एंड लेट्स गेट गोइंग विद द सब्जेक्ट. हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा? पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा हमारा बिजनेस. ऑलराइट. माइक्रो इकोनॉमिक्स के 5 चैप्टर्स और एग्रीगेट मैक्रो इकोनॉमिक्स के 5 चैप्टर्स है हमारे सिलेबस में. फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स वी वर ऑन टू. वी हैव कवर्ड अ फेयर बिट ऑफ ग्राउंड. इंडस्ट्री का डेफिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री? A group of similar firms whose products have same or similar attribute such that they compete for the same buyers. कोई बीच में नहीं आएगा. Shireen, which industry is this? Easy question. Come on. Which industry? Toyota, Hyundai, Skoda, Honda, Suzuki. क्या बनाते हैं लोग? Cars. Correct. तो दीप्ति कौन सा इंडस्ट्री हुआ? कौन सा इंडस्ट्री हुआ? अलीशा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. ये तो हमारे पहचान का है. पेपर फ्राई, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, श्रीन, शॉपिंग, ई कॉमर्स इंडस्ट्री. तुम सबके लिए एक नया कॉन्सेप्ट, नया क्वेश्चन. जेप्टो, रेज योर हैंड्स. जेप्टो, ब्लिंकिट. सुना है जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी मार्ट, इंस्टामार्ट? रेज योर हैंड्स. तो ये कौन से इंडस्ट्री में आएंगे? ये कौन से ई कॉमर्स में नहीं आएंगे ये. अब इनका नया इंडस्ट्री बना है क्विक कॉमर्स. सब लोग ये क्या करते हैं? 10 मिनट में. समझ रहे हो? क्विक कॉमर्स. देन ये कौन सा इंडस्ट्री है? टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री. और ये दवाई इंडिया. ये सारी मेडिसिन बनाते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. ये तो बता दो. एविएशन इंडस्ट्री. ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया. तो जब हम इकोनॉमिक्स की बात पर समझते हैं तो बिजनेस की बात आएगी. और बिजनेस इज ऑल अबाउट व्हाट? बिजनेस इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग अ सेट ऑफ इनपुट्स इनटू अ सेट ऑफ आउटपुट्स. ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट? हम लोग कार खरीद रहे तो हम लोग ये खरीद के आते हैं ना, बैठ जाए इंजन पे, या वहां से हवा आएगी क्या? नहीं.
हमें इस कार को असेंबल करके किस पे असेंबल करते हैं? नॉलेज मैन। असेंबली लाइन पे एक 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 उसको छोटा छोटा यूनिट मिलता जाता है और फिर हमें मिलती है एक फैबुलस एंड रिजल्ट। तो ट्रांसफॉर्मिंग अ सेट ऑफ इनपुट इनटू सेट ऑफ आउटपुट विच इज एसेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जो आउटपुट रहेगा वो वैल्यू एडेड होना चाहिए। मैं आपको यहां पे इतना तड़फड़ तड़फड़ करके पढ़ा रहा हूं, लेकिन तुमको समझ ही नहीं आ रहा, नाच ही ज्यादा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो क्या फायदा? ऑलराइट, तो गाइस आउटपुट कौन से होते हैं? कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड, कैपिटल गुड, प्राइवेट गुड, पब्लिक गुड, मेरिट गुड, डीमेरिट गुड, नॉन मेरिट गुड। सिगरेट किस में आएगी? जेब में कौन बोल रहा है? सिगरेट इसमें से किस टाइप का गुड है? डीमेरिट गुड है, नॉन मेरिट गुड है। इट्स नॉट अ गुड गुड, नो, डीमेरिट गुड। ठीक है, लेकिन वही अगर हम लोग बात करें बर्गर, कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, तो ऐसे अलग अलग टाइप के गुड्स आप बनाओगे। अरे बिजनेस में चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेजर काम क्या होता है? बिजनेस में चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेजर काम होता है डिसीजन मेकिंग का। वी हैव टू टेक मल्टीपल डिसीजंस। परफेक्ट। हर चीज में, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो फाइनेंस हो, हर चीज में हमें डिसीजन लेने पड़ता है। प्रोडक्शन में व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, गन्स और रोजेस? बोलो, बटर या गन्स? बच्चे, ओहो। व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस? फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस के क्वेश्चंस अलग रहेंगे। व्हेन डू वी नीड टू रेज फंड्स, वेयर टू डायरेक्ट द फंड्स, व्हाट शुड बी द मैच्योरिटी एंड व्हाट नॉट। इकोनॉमिक्स, इसका ओरिजिन कौन सी लैंग्वेज से हुआ? इकोनॉमिक्स, ग्रीक। एंड व्हाट्स द वर्ड? कोयका का क्या कोयका क्या बोल रहे हो तुम लोग? इकोनॉमिया, विच मीन्स हाउस होल्ड। परफेक्ट। 19th सेंचुरी तो इसको पॉलिटिकल इकोनॉमी कंसिडर किया जाता था, लेकिन वेल्थ ऑफ द नेशन, सी बुक किसने लिखा था? वेल्थ ऑफ द नेशन, एडम स्मिथ में। इन्होंने पहला काम किया मॉडर्न इकोनॉमिक्स का। मान लेते आपका बर्थडे दीप्ति और मम्मी ने आपको 1000 रुपीज दिए, तो क्या क्या करना चाहोगे 1000 रुपीज से? शॉपिंग, वेरी नाइस। पार्टी नहीं दोगे दोस्तों को? हमारे दोस्त इतने भूखे, भिखारी भूखे हैं कि 1000 रुपए में से तो कुछ 1000 रुपए की तो शेव खा लेंगे ये लोग। बट शॉपिंग एक एजेंडा होता है, गर्ल्स का ज्यादा होता है। बॉयज का क्या है, कुछ भी कहना, पहना दो हम लोग, है ना, मूवीज देखना है, ठीक है, बुक्स खरीदनी है, मल्टीपल ऑप्शन है। बट द प्रॉब्लम इज 1000 रुपए में पूरा भारत खरीद लो तुम। 1000 रुपए में क्या क्या होगा? ठीक है, द प्रॉब्लम इज, ठीक है, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। इसलिए हमको क्लासिफाई करना पड़ता है हमारी नीड्स को और हमारी वांट्स को। तो व्हाट इज व्हाट, हु इज हु, रेज योर हैंड्स। श्रीन, व्हाट इज नीड, विच कलर्ड एप्पल इज नीड एंड विच कलर्ड एप्पल इज वांट? एप्पल इज नीड। कलर बता, दोनों ही एप्पल है। रेड इज द नीड, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, और ये तो हमारे चोचले है, ये तो हमारे मस्ती है ना, आईफोन चाहिए, आईपैड चाहिए, जाने दो। पर प्रॉब्लम विथ नीड इज, इट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट नीड इज इट इज सैटिएबल, बट द वर्स्ट पार्ट अबाउट वांट इज इट इज इनसैटिएबल। यानी पहले साइकिल मिली तो हम बहुत खुश हो गए, 1 महीने बाद साइकिल का क्या मतलब है, खुद ही चलाओ, खुद ही भागो, खुद ही गिरो। फिर हमें चाहिए बाइक्स, फिर हमें चाहिए कार। ये क्या कार है, कोई मतलब है क्या इसका? लग्जरी कार चाहिए हमको। हमारी वांट्स आर नेवर सैटिस्फाइड। नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं, वांट्स आर अनलिमिटेड। और अ प्रॉब्लम विद वांट्स आर, ठीक है, दे आर अनलिमिटेड एंड द रिसोर्सेज आर स्कैर्स, वेरी स्कैर्स, बहुत ही कम होते हैं। हमें इस स्कैर्स रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूज करके हमारा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन करना है। दैट इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। इंडिया की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत बड़ी है, बहुत सारी इकोनॉमीज की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बड़ी है, क्योंकि सब लोग आजकल पढ़े लिखे होते हैं। तो चलो, आज तुम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनके किसी कंपनी के सीएफओ, किसी कंपनी के सीईओ बने हुए। मैं ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं हो रहा हूं तुमको लेके, यही हमको तो खुद ही बना ले सब, हमको तो खुद कुछ बनना ही नहीं है। मिस्टर जी रामामूर्ति, द सीईओ ऑफ वर्ल्ड वाइड फूड लिमिटेड,
ठीक है, इनकी बोर्ड मीटिंग हुई है और बोर्ड मीटिंग में इनका एक प्रपोजल है। चलो देखते हैं, केस स्टडी है, यानी इकोनॉमिक्स में हमें क्या डिसीजन लेने पड़ते हैं। श्रुति, विल यू प्लीज शेयर लिटिल मोर। सो हैविंग अंडरस्टूड मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, अभी हमने कल तक इकोनॉमिक्स पढ़ा, आज का हमारा एजेंडा है बिजनेस इकोनॉमिक्स। हम लोग जो भी पढ़ेंगे, हमारा अर्नव, हम लोग जो भी पढ़ेंगे, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा? बिजनेस। हमें दूसरा कोई एंगल सोचना ही नहीं, हम पूरे बिक चुके हैं, धंधे वाले हम लोग, नॉट वैसा जैसा आप सोच रहे हो। तो चलो आ जाओ। Having understood the meaning of economics, I hope you have understood the meaning of economics. Let us understand what business economics is all about. So, G. Ramamurthy, Ramamurthy Talia, the CEO of Worldwide Food Limited, on completion of his presentation, turned to his board of directors and raised the question. कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी के डिसीजंस लेते हैं। कुछ चुनिंदा लोग होते हैं पढ़े लिखे जिनको बिजनेस आता है, वो होते हैं कंपनी के बोर्ड में। ठीक है, सो उनका बिजनेस प्रेजेंटेशन हो गया, उसके बाद उन्होंने कहा, रेज द क्वेश्चन, वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट यू से, शैल वी गो इनटू सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस? अपना जो बाकी का धंधा है, सेव भुजिया, ये तो बढ़िया चल रहा है, फूड का बिजनेस बढ़िया चल रहा है, क्या हमने कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में जाना चाहिए? क्या कहते हो, क्या हमने सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में जाना चाहिए? यानी तुम बताओ, तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, मान लो मैं हूं रामामूर्ति, मैं कौन हूं? रामामूर्ति। अब तुम मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, तुम डायरेक्टर्स हो मेरे। अच्छा, क्या हमने सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में जाना चाहिए, हा या ना? क्यों, तुम लोग एलोवेरा जूस पीते हो? यानी कंपटीशन, चलो ठीक है, चलो काफी लोगों ने कहा एनालिसिस करते हैं। तो एक बात बताओ, जैसे जस्ट टेलिंग यू, इंडिया में हर चीज का एक बिजनेस का लेवल होता है। जैसे इंडिया में लिपस्टिक, 500 करोड़ की लिपस्टिक बिकती है एक साल में। कितनी? 500 करोड़ का बिजनेस है वो लिपस्टिक। हम लगाते भी नहीं, वेरी नाइस, हम तो लगा भी नहीं रहे। इट्स अ लॉट ऑफ मनी। इंडिया में हर साल कितने रुपए की कोल्ड ड्रिंक बिकती होगी? यानी गैसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, यानी कोल्ड ड्रिंक बिजनेस में जाना चाहते ना, पहले एक बेसिक एनालिसिस करते हैं, इंडिया में कितने रुपए का कोल्ड ड्रिंक बिकता होगा एक साल में? ₹14,000 करोड़ रुपीस का कोल्ड ड्रिंक पीता है इंडिया, गरीब इंडिया। हम लोगों को थर्ड वर्ल्ड कहते हैं ना ये लोग। अमेरिकन सबसे शाना, फर्स्ट वर्ल्ड। रशिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, some European countries, second world, और इंडिया, अदर एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड। तीसरी दुनिया के लोग कहते हैं हम लोगों को। और तीसरी दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं? 14,000 करोड़ का तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं हम लोग। ठीक है, सो चलो ठीक है, 25 years डाउन द लाइन इंडिया विल बी द सुपर पावर, कंसिडरिंग हर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है, कंसिडरिंग हर कोई पढ़ा लिखा है, कंसिडरिंग हर कोई मेहनत कर रहा है कि नहीं? सो गिव अस सम टाइम सर, रिमार्क स्वामीनाथन। रामामूर्ति का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक डायरेक्टर कौन है? स्वामीनाथन। यू आर asking us to approve a major business decision which will have a long term impact on the direction of the company. कोल्ड ड्रिंक बिजनेस में जाए क्या? हाँ चलो। अरे सेटअप लगेगा, फैक्ट्री लगेगी, मार्केटिंग लगेगी, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लगेगी, बॉटलिंग प्लांट लगेगा, क्या क्या लगेगा? इतनी सारी चीजों का एजेंडा रहेगा। तो it will have a long term impact on the direction of the company. I understand your concern for the company, but now the time has come for us to expand our business. Soft drink market is growing fast and it is closely related to our core business, that is food, answered Ramamurthy. यार सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस है, बढ़िया बिजनेस है, और हमारे फूड से रिलेटेड भी है। क्या कहते हो? रिलेटेड है ना?
फूड के साथ बेवरेज, जैसे हम लोग पिज्जा खाते तो पिज्जा के साथ हमें चाहिए ना हल्का सा कोल्ड ड्रिंक, क्या कहते हो सर? पहले बाइट में नहीं लगता है पिज्जा, पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक, दूसरे में भी नहीं लगता, तीसरे में फिर वो अंदर नहीं जाता इतना सारा चीज, फिर उसको अंदर धकेलने के लिए कोल्ड ड्रिंक की जरूरत पड़ती है। सो हमसे रिलेटेड ये बिजनेस है तो कर तो सकते हैं, बट द कंपटीशन फ्रॉम व्हाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड ब्लैक नेक्टर लिमिटेड इज टफ। बताओ तो सॉफ्ट ड्रिंक जायंट्स बताओ जो इंडिया में, मान लो हमारी कंपनी है, हमें सॉफ्ट ड्रिंक में जाना है, तो इंडिया के सॉफ्ट ड्रिंक जायंट्स बताओ। पेप्सी एंड कोका कोला जायंट, जबरदस्त, दोनों ही अमेरिकन कंपनीज। इनसे लड़ना है तुमको, जो अपने एडवर्टीजमेंट में रणबीर कपूर को लेते हैं, जो अपने एडवर्टीजमेंट में भाई को लेते हैं, शाहरुख को लेते हैं, डरते नहीं है, इतना खतरनाक एड बना, धोनी को लेते हैं, डरते नहीं है, बहुत पैसा, इनसे लड़ना पड़ेगा, लड़ोगे क्या? सॉरी, कंपटीशन विथ व्हाइट, तो वहां पे व्हाइट सॉफ्ट ड्रिंक और ये लिखा है उन्होंने, बेसिकली उनको पेप्सी और कोक कहना था। दे आर ऑलरेडी इनटू द बिजनेस फॉर इयर्स। कितने साल से पेप्सी और कोका कोला कंपनी? बहुत, 1860, इतना पुराना कंपनी है ये। इससे तुम आ जाके तुम लोग एक ब्रांड खड़ा करना चाहोगे, इतना आसान नहीं है। Remarked another board member. That is right, but we must not forget that the statistics show that there is still a room for growth in this market and also food business is near maturity, replied Ramamurthy. रामामूर्ति जी कहते हैं कि यार फूड बिजनेस में हम लोग सैचुरेशन पे आ गए, इससे ज्यादा नहीं बेच सकते, कितना भुजिया सेव डालेगा? अभी कहीं और जाते हैं जहां पे और स्कोप है। ठीक है, फूड बिजनेस इज नियर मैच्योरिटी, यानी क्या, इससे ज्यादा आप नहीं बेच पाएंगे। वहां से एक आया नेगेटिव बंदा, डोंट फॉरगेट इवन स्वाति फूड ट्राइड एंटरिंग सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट एंड फेल्ड मिजरेबली। स्वाति फूड्स, यानी ये लोग बिस्लेरी को बोल रहे हैं, बिस्लेरी सॉफ्ट ड्रिंक, जी हाँ, बिस्लेरी भी सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में आया था। फैंटा की जगह पॉप लाया था उन्होंने, ठीक है, माउंटेन ड्यू की जगह लिमांटो लाया था उन्होंने, और पेप्सी की जगह स्पाइस लाया था उन्होंने। चले नहीं, वो बात अलग है। हाँ, तो दिखे ही नहीं ना, मजाक नहीं रहता दिखाना। तुम समझो, मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करने की कीमत ही 1000 करोड़ रुपए है, यानी 1 रुपए कमाने से पहले 1000 करोड़ रुपए का मार्केटिंग करो। तो वही कह रहा है, स्वाति का याद है ना देखो, स्वाति का कैसा हुआ था। Don't forget, even Swati tried entering the soft drink market and failed miserably. Moreover, projections are showing that based on the last 10 years data, ठीक है, what is the guarantee that the trend will continue? सब लोग सॉफ्ट ड्रिंक से स्विच हो रहे ना यार। कितने लोग सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीते हमारी क्लास में? हमारी क्लास का है, देख लेते हैं कितने लोग सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीते। सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीते, बाबा रामदेव एलोवेरा जूस पियेंगी। कितने लोग सॉफ्ट ड्रिंक वाले हैं? अरे मजा ही आ जाती है, मजा ही आ जाती है। ठीक है, सो 10 इयर्स का डेटा क्या, 10 इयर्स का डेटा क्या कह रहा है? देखो ट्रेंड, देखो ट्रेंड ने ऊपर जा रहा है, नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ रहे हैं या नहीं? ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट, इंडियंस हैव बिकम हेल्थ कॉन्शियस एंड नोज दैट टुमारो व्हाट विल बी पीपल प्रेफर। सब लोग अध्यात्म की तरफ जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, सब लोग स्वदेशी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं इंडिया में। वोकल फॉर ग्लोकल नहीं, वोकल फॉर लोकल, ये सब चल रहा है इंडिया में। और खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे पता नहीं भाई। हाँ, कैंपा, क्या कैंपा है? वेरी नाइस। हाँ तो हाँ, वेरी नाइस। वो वही कह रहा है कि देखो भाई आजू बाजू में। वेल फ्रेंड्स, ऑल योर कंसर्न्स आर लॉजिकल एंड बिलीव मी आई हैव गिवन अ थॉट टू इट्स इफ्स एंड बट्स। इफ्स एंड बट्स है, अगर जर ऐसा वैसा ऐसा हुआ तो वो इफ्स एंड बट्स, मैंने सब कुछ सोचा है। My people have spent many days analyzing all data to arrive at a judgment. Our analysis, क्या कहा था मैंने? चार्टर्ड अकाउंटेंट में जो ए होता है वो क्या होता है? सीए में जो ए होता है वो क्या होता है? एनालिस्ट हो तुम लोग हैं? हमारे पास क्या क्या नॉलेज होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के। ऐसा किया तो क्या निकलता रे? ए स्पाइडरमैन,
अकाउंट, पहले अकाउंट्स निकाल, पहले ऑडिट निकाल रहा, अकाउंट्स, ऑडिट, फिर टैक्स, कॉस्टिंग, फाइनेंस, लॉ, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, स्ट्रेटजीज, यू नेम इट एंड वी नो इट। हम है इधर के एनालिस्ट, ये अपना धंधा है। और ये एनालिसिस करके हम लोग क्या करेंगे? डीएम, गुड मॉर्निंग। क्या क्या करेंगे हम लोग? एनालिसिस। Our analysis indicates a strong possibility of earning above average return on investment in this market, a return that will be more than what we are earning in the food industry. अरे हम लोग सेव भुजिया बेच के जब पैसा क्या कमा रहे हैं, इतना तो पैसा कमाएंगे हम लोग, बहुत जोरदार इंडस्ट्री है। अबव एवरेज आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वी आर वर्किंग ऑन द डिटेल्स ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंसिंग। पैसा कहां से आएगा? एक फैक्ट्री डालनी है ना, 1500 करोड़ रुपए चाहिए, 1500 करोड़ रुपीस, वो कहां से आएंगे? मेरे सेविंग अकाउंट से। इतने पैसे कहां से आएंगे? आईपीओ लाना पड़ेगा शायद उसके लिए। आई फियर इफ यू वेट फॉर लॉन्ग विल बी मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी एंड मे नॉट कम अगेन फॉर लॉन्ग। लेट्स गो अहेड एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, रिमार्क रामामूर्ति। तो रामामूर्ति एकदम ऑप्टिमिस्टिक आदमी, एकदम चलो सॉफ्ट ड्रिंक बनाते, बेचते, इंडिया को लूटते। जो विदेशी कंपनियों को दे रहे हो पैसा, वो हमारी रामामूर्ति की इंडियन कंपनी को दो, ऐसा सोच के जा रहे। रिलायंस ने भी कैंपा का ब्रांड एक्वायर किया एंड रिलायंस इज वर्किंग ऑन इट। 14,000 करोड़ पेप्सी और कोक लेके जा रहा है। 4,000 करोड़ तो इंडिया में रखेंगे, ठीक है। एंड इट्स ऑल अबाउट सोडा, है ना। एनालिस्ट, एनालिसिस में क्या? एनालिसिस में अबव एवरेज रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट। अबव एवरेज रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट ने क्या बोल रहा है? वो किसके ऊपर दिमाग है उसका? पूरा दिमाग है प्रॉफिट के ऊपर, पैसे कैसे बनेंगे, पूरा ध्यान उसी के ऊपर है। वी आर मल्टी टैलेंटेड, एट द एंड ऑफ द डे हम लोग सब कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं डिसीजन मेकिंग में। और ये जो सारी चीजें जो आपको दिखाई जा रही है ना, ये सारी जो चीजें आपको दिखाई जा रही है, ये डिटेल्स ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंसिंग, ये धीरे 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 आपको सीए की हर लेवल पे आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल। So, what do you notice? What do you notice by this hypothetical example given above? The management of the company is faced with the problem of decision making. As we are aware that the survival and success of any business depends on the sound decisions. Highlight karo. Survival and success of the business depends on sound decision. Highlighter दो तो। So guys, this is the highlighter। ठीक है, एक छोटा सा डिवाइस होता है एंड दिख रहा है क्या उसमें? नहीं दिख रहा है। कैन आई हैव हाइलाइटर बॉयज? डू यू हैव एनी पिंक हाइलाइटर बॉयज? So guys, buy this highlighter, any color that that will, don't buy dark highlighters, also do not buy aesthetic highlighters। ठीक है, एकदम मॉव कलर का हाइलाइटर खरीद लेती लड़कियां, ठीक है। पर्पल कलर का हाइलाइटर ने उठना चाहिए, डूबना नहीं चाहिए, ठीक है। एकदम बजरंगी कलर का भी चलेगा हमको, ऐसा कुछ नहीं। जो भी कलर का हाइलाइटर लो। हाइलाइटर से क्या होता है ना, जब हमारा सब समय कम होता है और पढ़ना होता है हमको, तो वो हाइलाइटेड पार्ट पढ़ के, इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ के हम लोग आगे बढ़ के पढ़ाई फास्ट कर सकते हैं। हाइलाइटर्स, स्टिकी नोट्स, दीज आर नॉट स्टेशनरी आइटम्स, दीज आर टूल्स टू स्टडी फास्ट। ओके, सो या आप लोग भी कोशिश करना कि ये धीरे धीरे आदतें इनकलकेट करें, क्योंकि आज आपकी इकोनॉमिक्स की बुक 400 पेजेस की है, लॉ की बुक ये एक वॉल्यूम 1 है, ठीक है। लॉ की बुक 400 पेजेस, 300-350 पेजेस की होगी। अकाउंट्स की भी बहुत सारे पेजेस की होगी। मैथ्स की भी 500-600 बुक पेजेस तो रजिस्टर भरी जाएंगे। इतनी सारी 400-400 पेजेस की पढ़ाई हमको एक दिन में करनी होती है, एक दिन के गैप से होती है एग्जाम। तो यहां पे हमें हाइलाइटर्स और स्टिकी नोट्स को यूज करना है मेथोडिकली, ताकि हम लोग पढ़ाई फास्ट कर पाए, ठीक है। तो पेंसिल से हाईलाइट करने वालों
ठीक है, याद रखना इस चीज को. Decision making refers to the process of selecting an appropriate alternative that will provide the most efficient means of attaining a desired end from two or more alternative course of action. यार हमेशा दो ऑप्शन रहेंगे. जैसे हमारी अक्षरा को डॉक्टर बनना था, लेकिन उसने ऑप्शन में क्या रखा था? बैकअप प्लान. सीए भी था हमारा बैकअप में. तो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में फिर क्या ले? सच में बता रहा हूं, बहुत फायदे में हो तुम सीए चूज करके. क्योंकि कैसे ना, मेरे सारे दोस्त अभी भी क्या कर रहा तू आजकल? पढ़ रहा हूं, एग्जाम दे रहा हूं, ये चलते रहता है डॉक्टर दोस्तों का. सीए कैसे नहीं है, एक ही एग्जाम है, 4.5 साल गुजारो. ये एग्जाम, दिस इज द मदर ऑफ ऑल कोर्सेज, सीए. मैं सीए भी पढ़ाता हूं, मैं सीएस भी पढ़ाता हूं, लेकिन दिस आर सीए इज द मदर ऑफ ऑल कोर्सेज. काफी स्टूडेंट्स एकदम फैंसी कोर्सेज सुन के आते हैं, एसीसीए, एससीए, एफआरएम, पता होता कुछ नहीं होता. ठीक है, रैंडम यूट्यूब के वीडियोस देख के आ जाते मुंह उठा के. कुछ पता नहीं होता कि इससे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या सीन, कुछ भी नहीं पता होता. बस फैंसी कोर्सेस. एफसीए, ये एक भी बहुत जूना हो गया है, कुछ में नया करेगा. ठीक है, ट्रस्ट मी ऑन दिस. चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज द मदर ऑफ ऑल कोर्सेज. यू इवन इफ यू डू नॉट बिकम वन, फाइनल में पहुंच गए तो भी करियर सेट हो जाता है. एनीवे, चलो आगे बढ़ते हैं. डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स इवैल्यूएशन ऑफ feasible alternatives. What do you mean by feasible alternatives? Feasible, never heard the word feasible. सुना है? Feasible, positive possibility. Feasible means positive possibility. जैसे सीए फाउंडेशन एग्जाम पास होना आपके लिए feasible है क्या? है क्या ताकत? है क्या feasible? जैसे मैं जब सीए में आया था तो मुझे पता था कि चाहे कितना भी डिफिकल्ट एग्जाम हो, कोई भी कुछ भी हो, कितने परसेंट तो ले आऊंगा, 50% तो ले ही आऊंगा. आई वॉज वेरी श्योर अबाउट माई सेल्फ अबाउट दिस. आर यू श्योर? मेक श्योर, डू गिव एफर्ट्स. नॉमिनल, मैं सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ मैं तुमको. आई एम अ साइंस स्टूडेंट. जितनी पढ़ाई मैंने 12th और मेडिकल एंट्रेंस के लिए की थी, जितनी पढ़ाई मैंने 12th और मेडिकल एंट्रेंस के लिए की थी, ठीक है, those efforts were greater than my entire efforts for becoming a chartered accountant. मैं सच बता रहा हूं तुमको. इतना डिफिकल्ट है इंडिया में नीट क्वालिफाई करना, अगर आपको रैंक्स में आना है तो, अगर आपको अच्छी रैंक में आना है तो गाइस कम एफर्ट्स दिए मैंने. मैं सच बता रहा हूं, मेरे 12th और मेडिकल एंट्रेंस के एफर्ट्स इससे ज्यादा थे. बस सर, तो फिर बाकी लोग फेल क्यों होते? सीए में बाकी लोग फेल क्यों होते? Because they do not do right things at the right time. आखिरी 1 महीने पे पूरी पढ़ाई धकेल देते हैं वो लोग. ऐसा नहीं करना. स्लो एंड स्टडी. हर एवरी डे, एक आध संडे छोड़ दो, एवरी डे यू शुड स्टडी फॉर 1.5 hour एवरी डे. हर सब्जेक्ट 15 मिनट, हर सब्जेक्ट 20 मिनट. और धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम पास आती है, ये पीरियड बढ़ाते जाओ. कैसे नहीं बनते तुम? 100% बनते हो. कोई डिफिकल्ट नहीं है. हम लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं. कितने लोगों ने 12th की पढ़ाई आखिरी 1 महीने पढ़ाई करी थी? 12th की पढ़ाई आखिरी 1 महीने पढ़ाई की थी? बी ऑनेस्ट, आखिरी 1 महीने पढ़ाई करी थी? लास्ट 3 months इज स्टिल अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. आखिरी 1 महीने वाले, 15 दिन वाले भी मिलते हैं, और 15 दिन पढ़ के, 1 महीना पढ़ के 80% ज्यादा ले आते हैं कॉमर्स में. Am I right? तुम कॉन्फिडेंट हो ना, तुमको 80% ज्यादा मिलेंगे, है ना? मिलते भी है इनको. अब यही स्टूडेंट स्ट्रैटेजी यूज करते हैं सीए में, कि मैंने 1 महीने पढ़ाई करी थी तो 80% आ गए थे. अगर मैं 1 महीने पढ़ाई कर लूंगा तो कितने परसेंट आ ही जाएंगे? 50%. ये स्ट्रैटेजी यूज करते हैं और फिर फंस जाते हैं. ऐसा मत करो, कंसिस्टेंटली पढ़ो, लॉन्ग टर्म पढ़ाई है ये. डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स इवैल्यूएशन ऑफ फिजिबल अल्टरनेटिव्स, रैशनल जजमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड रैशनल? वेरी लॉजिकल. ये ना, सोचो ना, सिर्फ बीकॉम कर रहे हैं, सिर्फ बीकॉम, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर. कोई है क्या बीकॉम पे ऑलरेडी एनरोल्ड? बीकॉम पे ऑलरेडी एनरोल्ड है? मुझे बताओ, साल भर में अलीशा, स्मृति एंड वैष्णवी, साल भर में कितनी पढ़ाई होती है बीकॉम के लिए? नंबर ऑफ आवर्स बताओ एक साल में.
यानी ये लोग मुंह उठा के डायरेक्ट एग्जाम हॉल में जाते हैं, सच बता रहा हूं, और पास भी होते हैं लोग। अब सोचो कुछ लोग सिर्फ डेडिकेटेडली बीकॉम करेंगे, तुम समझ रहे हो, सिर्फ बीकॉम में ईट फास्टर डू नथिंग, इट इज नथिंग। वो उसका पेपर है अभी, कौन सी तारीख को, 14 तारीख को, 13 को उसका एग्जाम है, एंड शी इज हियर ऑन 9th of April. She has to go to another city and she'll give the exam. और उसके चेहरे पे इतना सा भी टेंशन नहीं है। वेलकम टू बैचलर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। अब सोचो कुछ लोग सिर्फ बीकॉम कर रहे होंगे, तो कितना मजा आएगा लाइफ में। रैशनल नहीं है वो, पूरा टाइम वेस्ट है वो। दैट डिग्री इज अ फ्री डिग्री। Rational judgment on the basis of information and choice of a particular alternative, while decision maker finds its most suitable. बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें से बेस्ट आपको एक सिलेक्ट करना होता है। एंड एज एक्सप्लेन अबव, द क्वेश्चन ऑफ चॉइस अराइज बिकॉज ऑफ अ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज लाइक व्हाट, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप are limited and can be employed in alternative uses. Therefore, more efficient alternative must be chosen and less efficient alternative must be rejected. तो जो ज्यादा पैसा बना के देंगे, जो ज्यादा पैसा बना के देंगे, उन ऑप्शंस को हम चूज करेंगे, और जहां पैसे नहीं बनते उन ऑप्शंस को हम छोड़ देंगे। The management of business unit generally needs to make strategic, tactical and operational decision. गाइस ये बना लो डायग्राम, हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट में सबसे नीचे ऑपरेशनल, फिर टैक्टिकल, फिर स्ट्रैटेजिक। ऑलराइट गाइस, हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट के अंदर वी हैव ऑपरेशनल लेवल, वी हैव टैक्टिकल लेवल एंड वी हैव स्ट्रेटेजिक लेवल। अभी आप कौन से लेवल पे हो बाय द वे? हाँ, स्ट्रेटेजिक लेवल पे हो तुम, शेमड़े। हाँ, एक मिनट, क्या काम करते हो तुम लोग? आप लोग लाइफ में काम क्या करते हो पहले ये बताओ। What work do you do? Strategic. Dude, आप आज कुछ नहीं करते हो, आप कोई लेवल ही नहीं है हमारा, हम कहीं कहीं स्टैंड नहीं करते। फिर आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे तो ऑपरेशनल लेवल पे आओगे, फिर आपको चीजें समझने लगेगी, टैक्ट्स आएगी बिजनेस की, तो टैक्टिकल लेवल पे पहुंचोगे। और अगर आप में लीडरशिप कैपेबिलिटी है रामामूर्ति जैसी, रामामूर्ति था ना वो, कौन था वो? रामामूर्ति। तो स्ट्रैटेजिक लेवल, समझ रहे हो? स्ट्रैटेजिक, मुंह उठा के आ गए। अच्छा, ये पिरामिड क्यों है? ये पिरामिड हाई है इसलिए हाई। लेवल्स बतानी है ना आपको, तो ऐसा बताओ ना, चौकोनी ऐसा बताओ ना, स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल। लेवल ही बतानी है तो ऐसा बताने की क्या जरूरत है? So it's for aesthetics. The number of people at operational level are more
the number of people at tactical level are lesser and the number of people at strategic level are least. इसलिए पिरामिड है वो. ओके, हर चीज का एक महत्व होता है. तो ये अलग अलग लेवल पे अलग अलग डिसीजन. हमको हमारे घर पे एकदम इंपॉर्टेंट काम देते ना हमारे, जा बेटा कार सिलेक्ट करके ला घर के लिए, बेटा ये प्रॉपर्टी लेनी है नहीं तू डिसाइड कर, है ना. हमारे घर के डिसीजन हम ही लेते ना. हमारे हिसाब से तो चैनल ना बदल रहे वो लोग टीवी का, कुछ भी नहीं, हमारे इज्जत ना है. वही लेवल बनाओगे आप. जैसे कल मुझे कुछ हमारे फाउंडेशन और इंटर के स्टूडेंट्स मिले, एक एक झटके में क्लियर हुआ है. वो कहते हैं कि अभी घर वाले कुछ बोलते नहीं, फाइनल में चले गए तो समझ रहे हो, धीरे 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 क्या करना पड़ता है, अपना लेवल बढ़ाना पड़ता है. तो ये जो सारे ऑप्शंस है, स्ट्रेटेजिक लेवल, टैक्टिकल लेवल और ऑपरेशन लेवल के डिसीजंस होते हैं. अलग अलग लेवल के अलग अलग डिसीजंस होते हैं. सबसे टफ डिसीजंस कौन से होंगे? सबसे टफ डिसीजन स्ट्रेटेजिक लेवल पे. तो कौन से क्वेश्चंस रहते हैं? A few examples of issues regarding decision making in the context of business are: पहला, should our firm be in this business? क्या हमने इस बिजनेस में रहना है? काफी सारी कंपनीज बिजनेस बंद कर देती है, शुरू करके बंद कर देती है. ठीक है. Should the firm launch a product given the highly competitive market environment? क्या हमें प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए? If the firm decided to launch the product, will available technique of production be used? कौन सा टेक्निक यूज करोगे? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, मैनुअल, ऑटोमेटिक, सिस्टम बेस्ड. फ्रॉम वेयर द फर्म शुड प्रोक्योर नेसेसरी इनपुट्स. प्रोक्योर यानी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रोक्योर? इनपुट से ने क्या? शिरीन बोल, इनपुट से ने क्या? डर मत. रॉ मटेरियल्स, करेक्ट. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रोक्योरमेंट? प्रोक्योरमेंट, ये मुझे सही समझ रहा है. ये एग्जाम में क्या लिखोगे? सही है. परचेस, प्रोक्योरमेंट मीन्स टू परचेस. कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता. सर चुपचाप परचेस लिखते ताकि डिफिकल्ट लगे बच्चों को एग्जाम. प्रोक्योर द नेसेसरी इनपुट्स एंड एट व्हाट प्राइसेस सो एज टू हैव कंपिटिटिव एज इन द मार्केट. एक बात बताओ, एक आम 12th का स्टूडेंट और आप जो सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन करके गया है 2 महीने, और वो कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए इंटरव्यू की प्रोसेस है. तो एक आम 12th का स्टूडेंट और आपने जो सीए फाउंडेशन की 2 महीने क्लास करी है, इसको एडवांटेज रहेगा? कंपिटिटिव एज. आपको 2 चीजें उससे ज्यादा पता रहेगी. कंपिटिटिव एडवांटेज लिखने में उनको आलस आता, तो एडवांटेज की जगह सिर्फ उन्होंने क्या लिखा? एज. कंपिटिटिव एज, एज यानी एडवांटेज. Should the firm make the components themselves or buy them from others? क्या खुद बनाना चाहिए या किसी से खरीदने चाहिए? जैसे ये एप्पल वाले ये लेंसेस किससे खरीदते हैं? कैमरा लेंसेस सैमसंग से खरीदते हैं. तो खुद भी बना सकते हैं. खुद बनाना है या सैमसंग से खरीदना है? बोलो. How much should the optimum output and what price should be the firm sell? How will the product be placed in the market? Which customer segment should be focused on? How to improve the customer experience? Which marketing strategy should be chosen? How much should be the marketing budget? कितने सवाल है, कितने सवाल है. मार्केटिंग पे कितना पैसा उड़ाओगे? बोलो. 1000 करोड़ लगाओ बोली, और 1000 करोड़ से फायदा हो ही जाएगा. It is very much risky and uncertain. बहुत सारी चीजें, यानी सर इतने सारे सवाल है, इतने सारे डिसीजंस है. Decision making on the above as well as similar issues is not simple and straightforward as the economic environment in which the firm function. It is highly complex and dynamic. Alright, decision making is not simple और economic environment बहुत खतरनाक है. Very complex and very dynamic. टेलीकॉम इंडस्ट्री, तुमको तो पता ही है टेलीकॉम इंडस्ट्री. 2016 तक के टेलीकॉम इंडस्ट्री के रूलर्स बताओ. हाँ, वेरी गुड आइडिया. वोडाफोन, एयरटेल, दे वर द रूलर्स. एक जमाने में तो एयरटेल ने एक साल में 19,000 करोड़ बनाए थे, एक साल में.
कॉलिंग के पैसे लगते थे एक जमाने में, पता है आपको? डू यू नो? कॉलिंग के पैसे तुमने देखा है? तुम थे क्या? एनीवे 2016 तक ये लीडर से, आज तो ये हाल है, आइडिया वोडाफोन तो रहे भी नहीं, एक तीसरी कंपनी बन गई VI, करेक्ट है? 10 साल पहले ये लीडर्स थे, फिर भाई आए अपना जियो लेके। ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंट इज वेरी डायनामिक। यानी टेलीकम्युनिकेशन में भाई ने टेली हटा दिया, टेली कॉलिंग से कोई पैसा नहीं बना रहा, आज सब लोग इंटरनेट बेच रहे, पूरी सर्विस ही खराब है ना, खराब मार्केट खराब कर दिया बोलो, या फिर धंधा खराब कर दिया। एनवायरमेंट इज वेरी डायनामिक, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इतने सारे फैक्टर्स है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जैसे फॉरगेट बिजनेस, तुम्हारी बात करते हैं एज ए स्टूडेंट, क्या तुम्हारी लाइफ कॉम्प्लेक्स है? तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम एरियाज कौन से बताओ? तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम एरियाज, काफी लोग ऐसा चेहरा बनाए, अबे लिस्ट बनाएंगे ना, रो देगा तू, रो। प्रॉब्लम बताओ स्मृति, प्रॉब्लम बताओ लाइफ की। हेल्थ, दीप्ति? हेल्थ, शरीन? फोकस नहीं है। बॉयज को पूछते भी, बॉयज क्या प्रॉब्लम है? वो मुझे पता, दूसरी बताओ। हाँ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। स्टडी का एक प्रॉब्लम है, टाइम कम पड़ता, क्या करता? अलीशा? हाँ, ट्रैवलिंग का एक प्रॉब्लम है, ट्रैवलिंग का एक प्रॉब्लम है। हेल्थ, डॉक्टर साहब? हेल्थ इज अ प्रॉब्लम, डिस्ट्रैक्शन इज अ प्रॉब्लम। इंस्टाग्राम पे तो हो भी नहीं तुम, फिर हाँ, हेल्थ एंड फोन इज अ प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें पढ़ाई एक प्रॉब्लम है हमारे लाइफ में, ऊपर से घर वालों को लगता है कि पढ़ाई सबसे इजी काम है, घर वालों की एक्सपेक्टेशन हम नहीं बढ़ा के रखी है, चौथी पांचवी में एक बार 95% के आ गए, वहीं से सब गड़बड़ चालू कर दी हमने अपने लाइफ के लिए। कितने लोगों ने किया है? जब से उनकी ओवर एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, इनको 80% भी कम लग रहा है, करेक्ट है ना? उसके बाद तुम होशियार थे, पर धीरे 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 हमारा फॉर्म डिप हुआ, हमारा MS धोनी हुआ, ठीक है? हाँ, हमारा फॉर्म डिप होते चला गया। थाला को कुछ नहीं बोलना है ना। उसके बाद हमारे स्कूल टीचर की एक्सपेक्टेशन, तू क्या कर रहा आजकल, ये कर, हम अच्छे से करा, तू बनेगा, ठीक है? हमसे लोगों को उम्मीद है, हमारे नेबर्स क्या करता है, CA करता है, हाँ? लगा हमारे रिलेटिव्स, इतनी सारी हमारे दोस्त जो इंजीनियरिंग करके चिल कर रहे हैं और फोन करके बोल रहे क्या पढ़ते रहता, थोड़ा तो एंजॉय कर, थोड़ा। इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें, तो रिलेशनशिप की डाली नहीं है मैंने प्रॉब्लम, सब चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो बिजनेस में तो पैसा भी इन्वॉल्व रहता, वेरी कॉम्प्लेक्स। द प्रॉब्लम गेट्स एग्रीवेटेड एंड इंक्रीज्ड बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम डिसीजंस आर टेकन अंडर कंडीशंस ऑफ imperfect knowledge and uncertainty। दुनिया में बहुत खतरनाक दुनिया हो रखी है, वर्ल्ड नाउ हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज, सब कुछ बढ़िया चल रहा है लाइफ में, अचानक से एक दिन ये आ जाता है, किसी चमदाड़ागाड़ ने छीका और एकदम से सब छींकने लग गए और पूरा वर्ल्ड में अचानक से लॉकडाउन आ गया, अनसर्टेनिटी। तो डिसीजन मेकिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। डिसीजन मेकिंग देयरफॉर रिक्वायर्स मैनेजमेंट बी इक्विप्ड विद द प्रॉपर मेथोडोलॉजी एंड एप्रोप्रिएट एनालिटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स। Business economics meets these needs of the management by providing a large corpus of theory and techniques. Briefly put, business economics integrate economic theory with business practice. So business economics integrates economic theory with business. इन दोनों को जोड़ता है ये business economics. Theory और practical को जोड़ना एक अलग अलग चीज होती है ना, business economics ये काम करता है. Business economics also refers to the large corpus यानी amount,
लो, business economics meets these needs for management by providing large amount of theory and techniques. Briefly put, it integrates economic theory with business practice. Business economics also refers to the managerial economics, generally refers to the integration of economic theory with practice, where theories provides the tools to explain various concepts like demand, supply, cost, price and competition. Business economics applies these tools in the process of business decision making. देखो ना, एकदम खतरनाक बताता हूं तुमको. कोल्ड ड्रिंक से अचानक से इंडिया में एक न्यूज आया था, Coke and Pepsi are being used as pesticides in India because they are cheaper and more effective. पेस्टिसाइड्स, ये जैसी न्यूज आई, हमारे डियर पकिंगी बाबा, कौन है पकिंगी बाबा? पकिंगी बाबा ने फट से यहां पे अपॉर्चुनिटी देखी और अपने जूस ला दिए. पतंजलि फ्रूट जूस लॉन्च कर दिए धीरे से. एक छोटी सी विंडो दिखी अपॉर्चुनिटी की, प्रोडक्ट लॉन्च. छोटी सी विंडो दिखनी चाहिए एक आंख से, समझ रहे हो? पूरा कंपटीशन को देखते हुए, हर चीज को देखते हुए मार्केट में घुसना है. बिजनेस इकोनॉमिक्स comprises of that part of economic knowledge, logic, theories and analytical tools that are used for rational business decision making. In short, it is applied economics that fills the gap between economic theory and business practice. Definition of business economics. Business economics may be defined as the use of economic analysis to make business decisions involving the best use of organizations' scarce resources. Resources are limited, land, labor, capital, entrepreneurship ये limited है, सबका time limited है, इसको use करना है तरीके से. Sir Joel Deal defined business economics in terms of use of economic analysis in the formulation of business policies. Business economics is essential, Joel Deal defined business economics in terms of use of economic analysis. क्या कहा था हमने? हम लोग एनालिस्ट बनना चाहते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ के. इकोनॉमिक एनालिसिस यूज करेंगे हम लोग, जिसमें बिजनेस पॉलिसीज बनाएंगे. पॉलिसीज क्या होती है? पॉलिसीज, अच्छा एक मिनट. हाँ, अच्छा, कितने लोगों ने खुद से डिसाइड किया है कि कभी सिगरेट कंज्यूम नहीं करेंगे? कितने लोगों ने खुद को ऐसा वादा है? इन्हें बोला नहीं मैंने कभी, लेकिन ऐसा मेरा अंदर से अलाउ नहीं करता है मुझे, मेरा दिल ऐसा. वैष्णवी नो टू, हाँ है ना, सिगरेट, नो टू सिगरेट, राइट? अल्कोहल से नो टू अल्कोहल वाले कितने लोग हैं? तो हमको मम्मी ने सिखाया था बचपन से ही, सिगरेट आणि दारू दूर राहायचं. हमको तो खुद कंज्यूम करना तो दूर की बात, जो अंकल खींचते थे सिगरेट, उनके पास भी नहीं जाने देते थे मम्मी तो. एम आई राइट? एनीवे गाइस, ये हुए हमारे प्रिंसिपल्स. इंडिविजुअल लेवल पे मैं सिगरेट शराब नहीं पीऊंगा, ये हमारे प्रिंसिपल है. बिजनेस में प्रिंसिपल्स नहीं रहते, बिजनेस में रहते हैं पॉलिसीज. बिजनेस में होते हैं पॉलिसीज. हमारा प्रोडक्ट सबके पास दिखना चाहिए, ऐसा किसी का पॉलिसी हो सकता है क्या? हमारा प्रोडक्ट सबके पास दिखना चाहिए. हमारा प्रोडक्ट सबके पास दिखना चाहिए, ऐसा पॉलिसी हो सकता है क्या किसी का?
हाँ जी, ये दो कौन सी कंपनीज है? कौन सी दो कंपनीज है? सैमसंग एंड एप्पल। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सैमसंग एंड एप्पल का? क्या क्या डिफरेंस क्या है सैमसंग और एप्पल में? सैमसंग और एप्पल में पॉलिसी डिफरेंस है क्या? सैमसंग चाहता है हमारा फोन सबके पास दिखे, एप्पल चाहता है 50,000 रुपए नहीं, निकल निकल। वो चाहता ही नहीं है कि उनका डिवाइस सबके पास दिखे। दैट्स द पॉलिसी डिफरेंस, थॉट प्रोसेस का डिफरेंस है। एम आई राइट? सैमसंग का फोन, सबसे चीप फोन का कितने रुपए से स्टार्ट हो जाता है? भाई मैं दोनों यूज करता हूं, एप्पल भी और सैमसंग भी, तो मैं प्रो एप्पल या एंटी सैमसंग नहीं हूं। जब जिससे बात करनी हो जाए बस। सो सो टेल मी, क्या डिफरेंस है? 8,000 रुपए का भी बेच रहा है और 1,00,000 रुपए का भी बेच रहा है। पॉलिसी में वी वांट टू कवर एवरीथिंग अंडर द सन। एप्पल में नो, यू कैन नॉट बाय एन आईफोन, नो। पैसे लाया? पैसे लाया तो बात कर। इन्हें जब इंडिया में पहली बार बड़ा फोन लॉन्च किए थे, तब भी वो फोन 54,000 रुपीज का था, पहली बार जब प्लस फोन लाए थे उन्होंने। गाइस, इंडिया को गरीब देश माना जाता था, फिर भी 50,000 रुपए का फोन लॉन्च किया था उन्होंने। ऑलराइट, सो गाइस दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एप्पल एंड एन आईफोन की पॉलिसीज। डिसाइड कर लिया हमने, बिजनेस पॉलिसी हमारी सबके पास अगर आ जाएगा तो वैल्यू कम हो जाएगी। और उनका इन्हें पॉलिसी में अगर आप देखोगे, किसी भी मूवी में, कोई भी हॉलीवुड मूवी में कभी भी किसी भी विलेन के पास आईफोन नहीं दिखेगा। पॉलिसी डिसीजन है उनका, किसी भी विलेन के पास आईफोन नहीं दिखेगा। विलेन के पास चाइनीज कंपनी वाला फोन दे देते हाथ में, फॉर ऑब्वियस रीजंस। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एसेंशियली, बिजनेस, जोएल डील ने कहा, इट इज द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी. Economics is essentially a component of applied economics as it includes application of selected qualitative quantitative technique such as linear programming, regression analysis, capital budgeting, break-even analysis and cost analysis. इन्हें इकोनॉमिक्स आपको सिखाएगा. इकोनॉमिक्स के अंदर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होता है. रेज योर हैंड्स. एक क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ने आपको कौन सा सब्जेक्ट रहे? आपका कौन सा सब्जेक्ट? मैथ्स. मैथ्स के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है उसमें आता है ये सब, लीनियर प्रोग्रामिंग, रिग्रेशन एनालिसिस. ये आपको रिग्रेशन एनालिसिस सीए फाउंडेशन में है, मैथ सब्जेक्ट में. कैपिटल बजटिंग आपको सीए इंटर में है. एफएम नाम का एक सब्जेक्ट होगा उसमें. ब्रेक इवन एनालिसिस यानी क्या? ऐसा पॉइंट जहां पे प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा, ऐसा पॉइंट. एंड कॉस्ट एनालिसिस, ये प्रोडक्ट बनेगा तो बनेगा कितने में. ऑलराइट, सो ये सारी चीजें बिजनेस इकोनॉमिक्स की मदद से अलॉन्ग विथ मैथ्स यूज होती है. Our approach to this text is to focus on the heart of business economics, that is microeconomic theory of behavior of consumers and firms in the competitive market. This theory provides manager with a basic framework for making key business decision about the allocation of their firm's scarce resources. यानी resources बहुत कम है, ठीक है. To focus on the heart of the business economics, that is microeconomic theory. Microeconomic theory यानी क्या? हमारे बिजनेस से रिलेटेड हमारे कंज्यूमर का बिहेवियर समझना और हमारी फर्म का कंपिटिटिव मार्केट में हमारा स्टेटस. दिस थियरी प्रोवाइड्स बिजनेस अ बेसिक फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग की बिजनेस डिसीजन. हर जगह पे पैसे इन्वेस्ट करेंगे क्या? बोलो. हर जगह में पैसे इन्वेस्ट करेंगे क्या? बोलो. Raise your hands. दीप्ति, इन सब में कॉमन क्या है बेटा? सर्फ एक्सेल, लैक्मे, हमाम, डव.
रिन, पेप्सोडेंट, सब में कॉमन क्या है? शिरीन, देखिए सारे प्रोडक्ट्स। थैंक यू। रुद्र, करेक्ट, ये सारे एक ही कंपनी के हैं। कौन सी है वो कंपनी का नाम? रेज योर हैंड्स। अयान बोल। दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ यूनिलीवर। रेज योर हैंड्स। प्रोडक्ट से बेटर वर्ड बताओ मुझे, प्रोडक्ट से बेटर वर्ड, प्रोडक्ट से बेटर वर्ड। पोर्टफोलियो। यूनिलीवर, यूनिलीवर इज एन इंडियन कंपनी दीप्ति, राइट? नो, इट इज अ ब्रिटिश कंपनी। ऑलराइट, तो मुझे बताओ, हर घोड़े पे पैसे लगाते हैं क्या? हर घोड़े पे पैसे लगाते हैं क्या? इसमें कौन सा बहुत चलने वाला प्रोडक्ट है? एक बताओ, एक, सभी बोल रहे हैं, सब चलते। हमाम, हमाम, यू डोंट लाइक हमाम? किस पे पैसे लगाए बोलो? डूबते हुए प्रोडक्ट पे नहीं, जो प्रोडक्ट अच्छा कर रहा है, जो पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है, उस पे पैसे लगाएंगे। तो यही तो है हमारे रिसोर्सेस। कैसे? रिसोर्सेस कैसे लिमिटेड है। इन लिमिटेड रिसोर्सेज में, इन लिमिटेड रिसोर्सेज में हम अपना बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करें? दिस इज व्हाट बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। ऑलराइट, सुपर कूल, समझा हर चीज? Is it the right time to test your knowledge? All right, I hope everyone is ready. All right, guys, the winner of today's quiz have two options to win. The first student who will get this book, the book number 1, The Power of Your Subconscious Mind. Book number 2, How to Win Friends and Influence People. All right, are you ready? 30 seconds मिलेंगे आपको आंसर करने के लिए। ABCD ऑप्शंस आपके फोन में आएंगे, यू हैव टू सिलेक्ट द राइट वन। ऑलराइट, ये लोग बहुत खूंखार हो रखे हैं, इनका तीसरा दिन है क्लास का, तो ये लोग सही भी करते हैं और फास्ट भी करते हैं, तो यू हैव टू मेंटेन द स्पीड टॉप नॉच। ऑलराइट, आर यू रेडी? एनी मैनिफेस्टेशंस? एनी स्टूडेंट्स हु वुड लाइक टू मैनिफेस्ट मैं जीतेगा ये क्विज? Yesterday's, who was yesterday's winner? Vaishnavi. All right, chalo, let's see whether we have a new winner today. All right, guys, first question, are you ready? Go, go, go. Dash fills the gap between economic theory and business practice. The answer is applied economics. पॉजिटिव थियरी और नॉर्मेटिव थियरी तो सिखाई नहीं है मैंने। नन करने वालों, कहां से ताकत लाए हो तुम ये? ऑलराइट, जस्ट अ मोमेंट। सॉरी। ऑलराइट, so let's get this going. First question, go, go, go. Business economics in terms of use of economic analysis in formulation of business policies. The answer is Joel Dean. And ये आंसर आज बहुत ही आसान हो गया आपके लिए, क्योंकि आज हमने एक ही इकोनॉमिक्स का नाम पढ़ा है, तो ये बहुत इजी हो गया। बाय द टाइम हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास खत्म होगी, अराउंड 45 इकोनॉमिक्स के नाम मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है? तो वहां पे कंफ्यूजन होगा, बट slowly and steadily we'll prepare for it. Let's check out the leaderboard. Yesterday's winner Vaishnavi is right on top, followed by Yug, then Ayan, then Nirmal. Competition देख रहे हो?
2 पॉइंट्स का डिफरेंस है वैष्णवी और युग के बीच में, सेम पॉइंट्स है युग और आर्यन के, 2 पॉइंट पीछे निर्मल एंड आर्यन, 1 पॉइंट पीछे स्मृति। ओह, न्यू कमर दीप्ति इज हियर, शिरीन, देन अनामिका एंड दीक्षा। गुड कंपटीशन, काफी लोग, मैं इतना फास्ट करी, नाम ही नहीं मेरा, 9th है फिर भी इसमें नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये 2 स्टूडेंट्स सेकंड है, तो इसका मतलब इसका रैंक डायरेक्टली 4th हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड बेसिक मैथ? नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू रेडी? गो गो गो। All right, guys. So, which branch of economic theory deals with the allocation of resources in business? हमारे बिजनेस पर्सपेक्टिव में है कौन से पोर्टफोलियो को कितना पैसा देना है, तो इट इज माइक्रो। अगर हम लोग एग्रीगेट की बात करेंगे तो मैक्रो। ओ गॉड, आर्यन, क्या बात है, आर्यन राइट ऑन टॉप देयर। आर्यन, शिरीन, वैष्णवी, दीक्षा, अयान, वैष्णवी, अलीशा, अर्नव, अनामिका, अक्षदा। ऑलराइट, का आंसर गलत हुआ ये? किडिंग मी? इजी क्वेश्चन था ये तो। ऑलराइट, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू रेडी? गो गो गो। All desires, tastes and motives of human beings are called Vijay Mallya in economics. They are called as wants in economics. Easy question था ये। आर्यन, अर्नव राइट ऑन टॉप देयर, शिरीन, अयान, वैष्णवी, अक्षदा, अनामिका, स्मृति। एक ही क्वेश्चन बचा है क्योंकि 5th क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ऑलराइट, सो अर्नव, शिरीन, अयान, वैष्णवी, अक्षदा, अनामिका, स्मृति। कोई भी जीत सकता है, इट इज स्टिल एनीवन्स क्विज, लेट्स सी। लास्ट क्वेश्चन, आर यू रेडी? गो गो गो। ओह सॉरी, गो नाउ। Business economics may be defined as the use of economic analysis to make business decisions involving the best use of organizations scarce resources. कितना बार बोला है बिजनेस डिसीजन और कितना समझा है। काफी लोगों को बोथ एन भी दिख गया तो बौरा जाते हो लोग। बोथ ओ एर भी लिखा तो वही आंसर ऐसा लगता है इनको। Arnav, Shireen, shit. So Ayan is right on top there. Akshada is there. Anamika is there. Vaishnavi there. Smruti is there. 5th question already टेक्निकल मैलफंक्शन के कारण इसका आंसर पहले रजिस्टर हो गया है। तो चलो उसका रिजल्ट देख लेते हैं हम लोग। 5th क्वेश्चन का आंसर पहले ही रजिस्टर्ड है। अक्षदा का आंसर गलत हुआ था, वो अयान विल बी द विनर। So Ayan is the winner of the quiz. Ayan, well done. Ayan, वैष्णवी, अनामिका, ये तीनों स्टूडेंट ऐसे थे जिनका एक भी आंसर गलत नहीं हुआ था। ठीक है, अयान, वैष्णवी, अनामिका, well done. Diksha, well done. Shireen, well done. Considering it's your very first day, you did well. Akshada, Dipti, well done. Considering it's your first day. Shruti, no, not good. Aryan, Nirmal, very disappointing. All right. So, all right, guys, this is Pawan Gaukar signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye-bye, guys.